आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। खालिद साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब मैं सऊदीया में काम करता हूँ, मेरी बीवी इंडिया में रहती है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, हमारे इज़्दिवाजी ताल्लुकात में दरार पड़ी हुई है, वो मेरी कोई बात भी नहीं सुनती। देखो मसाइल से क्या पता चल रहा है, कुछ की हो नहीं रही है, जिनकी हो गई है उनके ये मसले। इज़्दिवाजी ताल्लुकात में दरार पड़ी हुई है, वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनती, दबान दराजी बहुत करती रहती है। मैंने कई दफ़ा इसको समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझती है। मैं ऐसे महीनों महीनों बातें करना छोड़ देता हूँ लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी इससे किसी बात पर बहस हुई, मैं नाराज़ हो गया, मैंने इससे बात करना भी छोड़ दी। 3 महीने से ज़्यादा हो गए लेकिन इस अल्लाह की बंदी को इस पर कोई अफसोस नहीं हुआ। इसने मुझसे बातें करने की कोशिश भी नहीं की। रमज़ान आया, ईद आई और चली गई, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उफ़, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहा, इसका और बच्चों का ख्याल रखता था। आज 3 माह बाद मैंने इसे कॉल की, वो फिर मुझसे झगड़ने लगी और इसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने इससे कहा वो मुझसे अलग हो जाए लेकिन इसने कहा वो नहीं होगी और कहा तुम जैसे भी रहना चाहते हो रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहा कि अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो शौक़ से करो, लेकिन वो मुझसे अलग नहीं होना चाहती। बस इस मामले मेरी इस्लामी नुक्ते नज़र से रहनुमाई फरमाएं, मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। भाई बात यह है कि जो 2 तरफ़ा बयान सुने बगैर मशवरा किसी को नहीं दिया जा सकता। बाकी शरीयत ने आपको ये राइट दिया है कि अगर वो नहीं रहना चाहती, यानी वो तलाक नहीं लेना चाहती मगर आपके हुकूक भी अदा नहीं करना चाहती, तो आपके पास ऑप्शन है, आप डिवोर्स भी दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं उसको, कहीं और शादी कर लें। और ये भी कर सकते हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा कि वइन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इरादन फला जुनाह अलैहिमा युस्लिहा बैनहुमा सुलहा। ये आयत तो नाजिल शौहर के बारे में हुई है लेकिन बीवी पर भी इसका इतलाक़ होता है कि अगर बीवी हुकूक अदा नहीं करना चाह रही तो आप उससे कह दें भाई ठीक है, तुम डिवोर्स मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और अगर तुम रहना चाहती हो तो फिर ठीक है रह लो, तो फिर मैं एक और शादी कर रहा हूँ, तुम अपने लाइफ एंजॉय करो, हम तलाक के बगैर बस ऐसे ही रह लेते हैं। तो वो आपको अल्लाह ने पूरा इख्तियार दिया है, आप डिवोर्स देना चाहें डिवोर्स दे सकते हैं, बच्चों की खातिर उसको रखना चाहें, खर्चा पानी देना चाहें खर्चा पानी दे सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि भाई मैं खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें क्योंकि मेरे हुकूक अदा नहीं कर रही हो तो, और तुम तलाक लेना चाहती हो तो छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, तो फिर भी नहीं किसी बात, तो आप खर्चा भी रोक सकते हैं। तो ये आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप जो मर्जी तय कर लें, सब तरह जायज़ है। पहली कोशिश तो यही करें कि तमीज़ से मोहब्बत से रहें दोनों। नहीं रहना चाह रही वो नहीं, या आप दोनों में से किसी एक के साथ कोई मसला है तो फिर जिस चीज़ पे भी एग्री हो जाएं, शरीयत में इजाज़त है तो कि भाई एक घर में हम रह लेंगे, बस मुंह नहीं देखेंगे एक दूसरे का, ठीक है चलो ये भी यार, हर तरह से आप सुलूक करके रह सकते हैं, आपको शरीयत ने इजाज़त दी है। लेकिन औरत गुनहगार होगी अगर वो शौहर की इताअत नहीं कर रही, ये खूब समझ लें। उस पर लाजिम है कि जब शौहर के बेसिक हुकूक शौहर से ले रही है तो उस पर शौहर की इताअत करना लाजिम है। अगर वो तो आखिरत के लिहाज से तो बर्बाद कर रही है अपने आप को, लेकिन एक उसूल सामने रखकर आप फैसला करें कि बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को इख्तियार किया जाता है। तो बड़ी मुसीबत तलाक है, छोटी मुसीबत ये है कि बग़ैर तलाक के रहते रहो। और अगर आप समझते हैं नहीं जी बग़ैर तलाक के रहना ज़्यादा बड़ी मुसीबत है, तलाक छोटी मुसीबत है, तो फिर तलाक का फ़ैसला किया जाए। तो ये फ़ैसला आप खुद करेंगे कि बड़ी मुसीबत क्या है, छोटी मुसीबत क्या है, तो कौन सी मुसीबत को बर्दाश्त करना है, कौन सी को बर्दाश्त नहीं करना, ये फ़ैसला इट्स अप टू यू, ये आप पर है।